राम, ये लैम्प कैसे लग रहे हैं आपको? राम राम सभी को, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और सबका सावन कैसा जा रहा है? सावन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज खुद रेडी हो गई हूँ नहा धो के पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। देखो पूजा तो वैसे मैं रोज़ करती हूँ, सच बताऊँ कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत जैसी भी होती है घर पर कर लेती हूँ, लेकिन जल नहीं चढ़ा पाती। अब मैं सोच रही हूँ आज चढ़ाऊँगी, ऐसे करते करते सावन ख़त्म ही हो जाएगा। इसलिए ना सारे काम छोड़ के मैं सुबह नहा धो के रेडी हो गई। अभी बच्चे सो रहे हैं और जब तक मैं जल वगैरह चढ़ाकर आ जाऊँगी उसके बाद देखूँगी कुछ और काम। इसलिए ना आज मुझे जल चढ़ाना है एनी हाउ। आजकल मौसम ना बड़ा प्यारा रहता है, पूजा पाठ करने का भी मन करता है, बाहर घूमने का भी मन करता है। पता है गाइज, हमारी सोसाइटी में ना सारी सुविधाएं हैं, सारे बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, स्विमिंग, मॉल, सब कुछ है। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी मंदिर, जो यहाँ पर था ही नहीं। और पता मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि यार ऐसे कैसे है, एक मंदिर तो होना चाहिए, इंसान कभी तो जाए जल चढ़ाए। और पता है एक हफ़्ते पहले मैं सोच ही रही थी और एक हफ़्ते पहले 10 दिन पहले यहाँ स्टार्ट भी हो गया काम मंदिर का। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो एटलीस्ट अब हम जल चढ़ा सकते हैं, कभी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर तो देखो हर जगह होना चाहिए। पहले ये बैकग्राउंड की आवाज़ सुनो, समझ आ गई किसकी आवाज़ है? कौओं की आवाज़ है। गाइस मैंने कितने टाइम से, कितने सालों से कौआ नहीं देखा। एक बार को तो मुझे ये लगने लगा था शायद इनकी प्रजाति ख़त्म हो गई है, लेकिन जब से जयपुर आई हूँ ना मुझे कहीं ना कहीं कौवे दिख ही जाते हैं। और हमारी सोसाइटी में भी बहुत कौवा है, पर मुझे और कहीं नहीं दिखते थे। मतलब एमपी में थी वहाँ कहीं नहीं नज़र आते थे, यहाँ इतना कौवा है। और देखो ये गाइस नीचे जो मंदिर है ना ये टेम्परेरी है, ये कुछ टाइम बाद ऊपर स्थापित हो जाएगा और ये पूरा अच्छे से बन जाएगा। पर चलो एटलीस्ट स्टार्ट तो हुआ काम। तो पंडित जी आप बैठने वाले हो यहाँ पर मंदिर में? दूसरा बैठता है लोकेश। अच्छा, तो निर्माण कब तक हो जाएगा? 25 तारीख तक तो सब मतलब पूजा की मूर्तियाँ वगैरह सब आ जाएंगी। पर बहुत अच्छा हुआ सोसाइटी में मंदिर नहीं था, मंदिर बन गया। तो गाइस अब मैं पूजा में जा रही हूँ, मेरे ही फ्लोर पर पूजा है। मेरी क्या सामने एक फ्रेंड रहती है सोनिका, तो उसके बेटे का बर्थडे है, तो उसने आज पूजा रखी है। तो मैं और राम चलेंगे। चले राम, चले, लेट्स गो। चलो स्कूटर लेके थोड़ी जाओगे, घर के सामने ही तो है। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ सोनिका के घर और यहाँ पंडित जी पहले से ही पूजा करा रहे थे। पंडित जी सुबह ही आ गए थे, आवाज़ आने लग गई थी पंडित जी की। और ये बहुत अच्छे से विधि विधान से पूजा कराते हैं। तो बस पंडित जी का आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं आपको मिलवाती हूँ सोनिका से, जो मेरी नेबर है, फ्रेंड है और वेदांत की मम्मा भी है, पोज देते हुए। और ये है सोनिका का बेटा वेदांत, बर्थडे बॉय। और गाइज इनके यहाँ ना पूजा बड़ी डिफरेंट हो रही थी, बड़ी अच्छी से हो रही थी। मतलब ये लोग पहाड़ी हैं, तो जैसे हमारे यहाँ शादी में हल्दी लगाई जाती है, पूरी रस्म होती है ना, सब लोग अलग अलग हल्दी लगाते हैं और फिर लड़के को नहलाते हैं, है ना, सेम वैसे ही हो रहा था। तो इसने अपने बेटे को हल्दी वगैरह लगाई, उसके बाद वो नहाया, उसके बाद वो पूजा में बैठा। और गाइस पूजा भी ना पंडित जी इतने अच्छे से करा रहे थे कि मज़ा आ रहा था देख के, कि मतलब शुक्र का है तो शुक्र का दान, है ना, शनि का है तो शनि का दान, हर ग्रहों का अलग अलग दान रखवाया वहाँ पे। और ना इतनी विधि विधान से पूजा कराई कि मेरा भी मन कर रहा था कि हर जन्मदिन पर ना बच्चों के ये सब करवाना चाहिए। और फिर वेदांत ने अपने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया, क्योंकि आशीर्वाद से ही जीवन अच्छा चलता है। और ग्रह पूजा के बाद रुद्र अभिषेक चालू हो गया। और वैसे मुझे ऐसा लगता है गाइस सावन में ना सभी को कराना चाहिए रुद्र अभिषेक। क्या हो रहा है यहाँ पे? पूरे बन गए। सही है यार। और तुम्हारी साड़ी वाली तुमने मुझे बताया नहीं, मैं अभी पहनाती। सॉरी यार, भूल गई बिल्कुल। बट अच्छी लग रही है, वो तुम्हें डिफरेंट लुक आ रहा है, क्योंकि देखा नहीं ना कभी साड़ी में। ले लो अपने हाथ से आरती लो, ऐसे करके ले लो। और फिर सभी को प्रसाद बांटा। प्रसाद बहुत अच्छा था, वो जो आटे वाला प्रसाद बनता है ना वो मेरा फेवरेट है। और उसके बाद सच में सबको बहुत तेज़ भूख लगी थी और खाने में इतना स्वाद था,
सोचो गाइस, लहसुन प्याज कुछ नहीं था खाने में और फिर भी भगवान के पूजा के खाने में अलग ही टेस्ट आ जाता है। और खाना खाने के बाद मैं चली गई घर, और घर जाके मुझे गाइस इतनी तेज़ नींद आई कि पढ़ के पता ही नहीं चला, क्योंकि पक्का खाना खा के ऐसा नशा सा हो गया। और फिर शाम को राम को स्विमिंग करनी थी और हम पहुंच गए स्विमिंग पूल एरिया में। और यहाँ पहुंचने के बाद इतनी ज़्यादा डेकोरेशन थी कि समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। तो बाद में हमने पता करा, हमें लगा किसी का बर्थडे है, बट फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर तो कोई स्विमिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो सभी बच्चे स्विमिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं। अब राम का तो मन ही टूट गया कि मैं अब स्विमिंग कैसे करूँ, कंपटीशन में वो पार्ट ले नहीं सकता था। इसलिए मैं उसको ले गई जिम में, क्योंकि जिम में ऑलरेडी उसका भाई एक्सरसाइज कर रहा है। तो मैंने कहा चल स्विमिंग नहीं कर सकता तो जिम कर ले। और यहाँ पर आकर राम ने उठाए डंबल्स, वो भी 2.5 किलो के। देखो अपने आप को शीशे में देख रहा है मैं कैसा लग रहा हूँ। और यहाँ पर उसका भाई भी कर रहा है, एक्चुअली उसका भाई कर रहा है 1 घंटे से ट्रेडमिल। सर ने 1 घंटे का टाइम दिया है। और गाइस इस सड़क का हाल देखो, ये घर से निकलते ही है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सड़क बन रही है, और इतना गुस्सा आता है ना यहाँ निकलते के साथ ही, पूरे में पानी भरा पड़ा है, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं कैफ़े में कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। वैसे तो बहुत खा रखा है, लेकिन इन्हें बाहर आउटिंग चाहिए थी, आज ये चिड़चिड़ कर रहा था, तो मैंने कहा चलो बाहर घुमा लाते हैं। आ जाओ इधर से, आ जाओ। और इधर पानी हो रहा है, साइड से आना। आपको क्या खाना है ये बताओ? पिज्जा। पिज़्ज़ा? पिज़्ज़ा आपका फेवरेट है? हाँ। और ये मेन्यू ऐसा लग रहा है जैसे किसी तिजोरी का दरवाजा। राम ये लैम्प कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छा लग रहा है। देखो, अरे इसमें करंट थोड़ी है, पकड़ के देखो, टच करो। अच्छी है ना, कर ली चले। चलो राम ये डम्बल्स नहीं है। पिक्चर में कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट आ जाएगा? क्यों? म्यूजिक चल रहा है ना। म्यूजिक चल रहा है इसलिए। अच्छा गाइस, राम बोल रहा है पीछे म्यूजिक चल रहा है, तो आप व्लॉग डालोगी तो कॉपीराइट आ जाएगा। मतलब इसको सब पता चल गया, यूट्यूबर हो गया है ये। तो गाइस इन लोगों ने जस्ट खाना खाया क्योंकि इन्हें भूख नहीं थी। सोचो अगर भूख होती तो कितना खाते फिर। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अरे वाह, तीनों तो बोल दिया, और क्या करना है? शेयर। हाँ कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलो बाय बाय तो बोल दो। बाय।